नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर नवीन खन्ना। हम लोग सिटी हेल्थ केयर ग्रुप से और TNHH ग्रुप है उसके सौजन्य से यहाँ पर एक सामाजिक एक्टिविटी कर रहे हैं। हमारा जो मकसद है वो डेंगू को रोकना है। और मैं ज़्यादा डेंगू के बारे में कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन हम लोग आज सालियर गांव में हैं। यहाँ पर कुछ डेंगू के मरीज़ हैं और आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर काफ़ी कूड़ा पड़ा हुआ है और इधर पानी भरा हुआ है और जल भराव की वजह से यहाँ पर मच्छर हो रहे हैं और आसपास के कई घरों में डेंगू फैल रहा है। तो हम लोगों ने आज यहाँ पर कुछ स्प्रे करा है दवाइयों का, जिससे डेंगू कंट्रोल रहे। ख़ास तौर पर ये जो दवाई है ब्लास्ट, ये 18 लीटर की जो मशीन है उसमें 2 ढक्कन सिर्फ डालनी है, कोई ज़्यादा महंगी नहीं है, आराम से अवेलेबल है। ये सभी कार्य आप लोग अपने अपने गांव, अपने अपने क्षेत्र में आराम से कर सकते हैं। बस ये थोड़ा पॉइज़न है तो स्प्रे आपकी नाक में ना चढ़े, मास्क वगैरह यूज़ करिए और थोड़ा सा बचाव करिए तो आराम से करा जा सकता है। और हम सब अगर मिलेंगे और मिलकर ये कार्य करेंगे तभी डेंगू को रोक सकते हैं, वरना डेंगू फैलेगा और हम सभी को परेशानी होगी। जैसे कि आपका तो हॉस्पिटल है, आपको तो डेंगू होने से फ़ायदा होगा, तो आप ऐसे डेंगू को ख़त्म करना क्यों चाह रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। डेंगू एक बीमारी कोई भी है, तो अगर सब लोग बीमार पड़ेंगे तो मैं अपना उसमें फ़ायदा क्यों सोचूं कि मुझे डेंगू हो गया, मैं मर गया तब क्या होगा, मेरे बच्चों को हुआ तब क्या होगा। तो मैं तो अपने परिवार की सुरक्षा के लिए कार्य कर रहा हूं और इसमें सभी का हित शामिल है। और हमें पैसे के बारे में इतना क्यों सोचना, क्या करना है ज़्यादा पैसे का। तो सर, डेंगू के फैलने के लक्षण क्या होते हैं? डेंगू, कि हम लोगों को डेंगू हो गया है। हाँ, डेंगू जब होता है तो एकदम से तेज बुखार होने लगता है, सिर दर्द होता है, उल्टी होती है, शरीर में दर्द ज़्यादा हो जाता है, कई लोगों को बहुत बुरा हाल हो जाता है, BP डाउन हो जाता है। तो डेंगू एक गंभीर बीमारी है और अभी कम से कम हमें नवंबर एंड तक इसका बहुत ध्यान रखना है और बचना है। तो सर, इसके बचने के उपाय क्या होंगे? इसके बचने के उपाय ये हैं कि अपने आसपास पानी कम से कम जमा ना होने दें, और अगर कहीं ज़्यादा जमा पानी है तो जैसे हम लोगों ने इंसेक्टिसाइड का स्प्रे किया या डाला वो कर लें। किसी के पास कुछ नहीं है तो थोड़ा तेल डाल दें वहाँ पर, जिससे मच्छर वहाँ पर ना हो पाए। और आसपास सफाई रखें और साथ में अपने अपने घरों में कम से कम मच्छरदानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी एक अगरबत्ती रिलैक्स करके गुड नाइट करके आ रही हैं, सस्ती हैं, वो लगा लें। तो इस तरह से मच्छरों से तो हर हाल में बचना पड़ेगा। तो सर, ये जो दवाई है छिड़काव करने की स्प्रे, ये कहाँ से मिलेगी? मतलब अगर किसी लोगों को खरीदनी हो? ये ज़्यादातर जो खेतों में जो दवाइयाँ डाली जाती हैं, दवाई तो नहीं कहूँगा, इंसेक्टिसाइड्स हैं, वो मिल जाती है। ब्लास्ट करके है, आराम से आप लोग जब बम ब्लास्ट होता है वैसे ब्लास्ट का नाम याद रखें, 2 ढक्कन डाल लें, 18-20 लीटर में हो स्प्रे कर दें। नहीं है स्प्रे मशीन तो वैसे ही फैला दें, क्या दिक्कत है, करा जा सकता है, कोई मुश्किल काम नहीं है। ये डेंगू बीमारी के लिए चल रहा जी। डेंगू के मरीज थे यहाँ पे? जी हाँ जी, एक लड़का था हमारा भतीजा। ये यह है देश के सभी आदमियों को करना चाहिए, वैसे सरकार आदमी को करना चाहिए, जब प्राइवेट आदमी कर रहे हैं तो सरकार को भी करना चाहिए। ये नहीं, पैसा वगैरह तो कुछ नहीं लिया, ये तो अपनी तरफ से कर रहे हैं बेचारे, गाँव वालों का भला चाह रहे तो बहुत अच्छी बात है। ये तो बात सही है सर, सभी गाँव में जाकर करना चाहिए भाई, धीरे धीरे थोड़ा सभी गाँव का उद्धार होगा और मरीज भी कम होंगे। साले से बोल रहे जी, गाँव में गंदा पानी हो रहा है जी, बहुत ज़्यादा इकट्ठा, और डेंगू इस मारो हो रहा है यहाँ से। नहीं, ये बढ़िया काम है जी। क्या कर रहे हैं आज ये आपके गाँव? ये स्प्रे कर रहे हैं यहाँ से, स्प्रे। अच्छा, तो करते रहना चाहिए। हाँ, और गाँव को जो पानी की निकासी नहीं है किसी ने भी यहाँ से, और सारा गंदा पानी ही इकट्ठा हो रहा और सारे लोग परेशान इससे। तो गाँव वालों की जिम्मेदारी है? हाँ जी, गाँव वाले की और प्रशासन की जिम्मेदारी है। जो देखो, तो ये लोग तो प्रशासन से नहीं है फिर? नहीं, जो अधिकारी बैठे ऊपर वहाँ तो मैं करूँ इस काम को, तो नहीं, ये तो डेंगू के उसके मारो आए नहीं, यहाँ से देखभाल के बताया हो किसी ने, भाई करो रहा काम बढ़िया जी हो। आज हम लोग सालियर गांव के अंदर आए हैं और TNHH और CSC संस्थाओं दोनों की तरफ से हम लोग इस शहर में गाँव के अंदर थोड़ा डेंगू के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए आए हैं। पता चला था यहाँ डेंगू फैला हुआ है और सिर्फ सरकारी अधिकारियों के मॉरल सपोर्ट से हम लोग यहाँ पे हैं, बाकी बिना किसी सरकारी सहायता के या किसी सरकारी विभाग के हम लोग इस गांव के अंदर आज लोगों को बताने के लिए आए हैं कि डेंगू कितनी ख़राब चीज़ है। और गांव के अंदर सफाई के लिए स्प्रे भी किया जा रहा है और जिसमें मेरे बहुत सारे साथी जो एक्टिवली जुड़े रहते हैं, आप जानते हैं उनको, शहर के हमारे नामी चिकित्सक हैं डॉक्टर खन्ना,
मिस्टर मनोवर हैं और रियासत भाई हैं, प्रभजोत जी हैं। और ये एक बहुत अच्छी बात है कि सर्वधर्म स्वभाव का भी हमारा जो एक भावना है वो यहाँ फलीभूत हो रही है। बाकी हमें सिर्फ गांव वालों का ये सहयोग चाहिए कि वो गांव के अंदर थोड़ा सफाई के अंदर ध्यान दें, पानी अपने आसपास इकट्ठा ना होने दें, और डेंगू के लिए जितनी जागरूकता हम लोग अपनी तरफ से कर सकते हैं, बिना हमें ग्रामीणों के सहयोग के हमारा कार्य सफल नहीं हो पाएगा। तो आप जो ये काम करते हैं ये फ्री करते हैं लोगों से पैसे लेते हैं? नहीं, ये हमारी जो संस्था है ये किसी से भी कोई चंदा, किसी किस्म का सरकारी सहायता बिल्कुल नहीं लेती है। ये मैं बहुत क्लियर आपसे शब्दों में कहना चाहता हूँ। सिर्फ ये होता है कि अगर हमें कुछ जानकारी अगर हमें चाहिए तो हम लोग सरकारी विभाग से, स्पेशली नगर पालिका से, नगर निगम से हम लोग ले लेते हैं। अदरवाइज जो हमारे अपने संसाधन हैं उनके थ्रू ही हम लोग यहाँ पर या और किसी भी जगह पर भी हम लोग ये काम करते हैं। आप किसी से कांटेक्ट करना है तो आपसे किस तरह मिल पाएगा? हमारी संस्था के कुछ नंबर हैं जो हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं किसी भी जगह के जिम्मेदार आदमी को, और वो लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। वहाँ पर हमारी टीम आएगी, TNHH और CSC की टीम आएगी और वहाँ पर हमेशा छिड़काव करेगी। हम लोगों की जो टीम है वो जो रुड़की के स्कूल हैं उन स्कूलों में जा रही है और हम लोग बच्चों को एड्रेस करते हैं, बच्चों को सफाई की इम्पोर्टेंस बताते हैं, थोड़ा प्रिवेंशन के बारे में बात करते हैं, कुछ जो उन बच्चों के सवाल होते हैं इस बारे में बताते हैं, और डेंगू की भयावता जो हर घर के अंदर कहीं ना कहीं कोई ना कोई अफेक्टेड कभी ना कभी हुआ है उस बारे में लोगों को बताते हैं। क्योंकि हमारा एम ये होता है कि एक बच्चे को हम लोग एक फैमिली का रिप्रेजेंटेटिव मानते हैं, तो हम ये मानते हैं कि अगर हम लोग एक बच्चे को भी हम लोग डेंगू के बारे में बता पाए हैं, उसको समझा पाए हैं, तो हम लोग एक फैमिली को कवर कर रहे हैं। सर अभी तक आपने कितना एरिया कवर किया? इसके बारे में आपको मेरे साथी जो हैं मिस्टर मनोवर बताएंगे। जी, अभी हम जितना वर्क कर पाए हैं उसमें हमने कलियर का क्षेत्र, रुड़की के आसपास जितने भी ज़्यादातर गांव हैं, जैसे कि आज हम ये सालियर गांव में हैं, जो हम देख रहे हैं कि इसमें गंदगी की क्या पोजीशन है, जिस काम के लिए हम काम कर रहे हैं डेंगू के लिए, उसका जो मेन कारण है, मेन कॉज जो बताया जाता है, सफाई बताया जाता है। और ये देख के हमें महसूस हो रहा है कि सफाई की यहाँ व्यवस्था सही नहीं है, जिसके लिए हमें और मेहनत करने की ज़रूरत है और ग्रामीण लोगों को ज़्यादा जागरूक करने की आवश्यकता है। तो सर आगे का स्टेप क्या रहेगा? अब हमारा डेंगू का तो ये पीरियड लगभग ख़त्म होने पे ही है। ये अच्छी बात है, इस बार डेंगू कुछ ज़्यादा नहीं फैल पाया, लेकिन इसका जो महसूस किया है हमने गांव-गांव में जाकर कि सफाई व्यवस्था सही नहीं है। जगह जगह पानी भरा हुआ है, जगह जगह कूड़ा इकट्ठा हुआ है, पंचायतें ध्यान नहीं दे रही हैं। तो उसके लिए लोगों को भी जागरूक करना है, जो वहाँ के ग्रामीण है और जो उनसे वहाँ का शासन प्रशासन के जिम्मेदार व्यक्ति हैं उनसे भी बात करनी है, उन्हें भी जागरूक करना है, उन्हें भी व्यवस्था सही करने के लिए बोलना है और करवाना भी है जाकर। एक बात मैं और कहना चाहूँगा कि हम लोग अपनी हर समस्या के लिए प्रशासन को या शासन को कोसना शुरू कर देते हैं और अपनी तरफ से कोई प्रयास नहीं करते। तो आपके माध्यम से मैं आसपास की और रुड़की की जनता से ये कहना चाहूँगा कि हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है। हमें कोशिश करनी है अगर हम लोग अपने आसपास खुद ही सफाई कर रख सकें, और हमारी टीम जो TNHH और CSC हमारी जो दोनों संस्थाएँ हैं इनसे कॉन्टैक्ट करें तो हम लोग हमेशा वहाँ पर दवा छिड़काव के लिए तैयार हैं। तो हमें किसी के भरोसे नहीं बैठना है, क्योंकि स्वास्थ्य जो होता है वो बहुत निजी हमारा एक इशू होता है। तो हमें अपने घर का और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए हमें खुद ही अपनी तरफ से कदम उठाने होंगे, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसके लिए किसी और का मुंह ताकें। आज हम सिटी हेल्थ केयर क्लब की तरफ से यहाँ आए हैं और डेंगू की जागरूकता के लिए और दवाई का छिड़काव के लिए। तो जैसे कि हमें जानकारी मिली कि आपके गांव में यहाँ पर डेंगू फैला हुआ है, बहुत कई घरों में डेंगू हो गया है, तो उस डेंगू को कंट्रोल करने के लिए और ना फैले उसके लिए हमने दवाई का छिड़काव किया है। और मैं ख़ास तौर से बच्चों को, युवाओं को अपील करता हूँ कि वो अपने घर में इस चीज़ का ध्यान रखें, पानी जमा ना होने दें और पूरी बाजू के कपड़े पहनें। अभी इस मौसम भी ठीक हो रहा है, पूरी बाजू के कपड़े पहने जा सकते हैं। हाफ बाजू का त्याग करें, पूरी बाजू के कपड़े पहने। जब शरीर खुला अंग शरीर में नहीं होगा तो मच्छर काटेगा भी कहाँ। तो थोड़ा इस चीज़ का बच्चे और बड़े सब इस चीज़ का ध्यान करें कि सबको फुल बाजू के कपड़े पहनने हैं। रात को सोना है ओडोमास लगा के सोएं, मच्छरदानी का प्रयोग करें। बस हमारी यही अपील है कि डेंगू से बचाव जो है वो जिस तरीके से हम कोशिश कर रहे हैं, गांव वाले स्वयं भी कोशिश करें, तो डेंगू इस बार फिर फैलने से, जैसे रुड़की में इस बार नगर निगम में बहुत अच्छा काम किया है, डेंगू काफ़ी कंट्रोल है, हमने वहाँ बहुत दवाइयों का छिड़काव किया है। तो अब आगे जो है वो यही हमने 1 महीना 1.5 महीना और कंटिन्यू करना है, जिससे कि ये डेंगू ना फैले। मेरा नाम नौशाद हाशमी और हम द नेशनल हेल्पिंग हैंड TNH एंटी क्राइम से।
ये ट्रस्ट चलाते हैं हम लोग। तो हमें अभी कल ही इसके बारे में पता चला कि सालियर गांव के अंदर डेंगू का मरीज़ पाया गया है। तो उसके सिलसिले में ताकि यहाँ पे दवाई का छिड़काव हो सके, जनता को जागरूक किया जा सके, तो हमारे साथ में हमारे सीनियर हैं, हमारे प्रिंसिपल है वैसे तो नदीम सर जी हैं, डॉक्टर नवीन खन्ना जी हैं नायसा नर्सिंग होम से, और हमारी पूरी टीम और इधर हमारे मुनव्वर सर, इन सभी के सहयोग से हम यहाँ पहुँचे और कोशिश कर रहे हैं कि हम जनता को जागरूक करें और जितना भी हमसे हो सके हम दूसरों की हेल्प कर सकें। सर धीरे धीरे सभी का सपोर्ट मिल रहा है। ये हमारे साथ में खड़े हुए हैं जो ये सपोर्ट की ही वजह से है जो आज हम कुछ कार्य कर पा रहे हैं और हमारा हौसला बढ़ रहा है। ये बहुत बड़ी बात है। इन बड़े बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद और साथ हमारे साथ है। सर अभी इस तरह का कोई सहायता हमें नहीं पहुंच पाई हम तक के, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हमारी आवाज़ आज नहीं तो कल सरकार तक भी पहुंचेगी और जो जनप्रतिनिधि है उन तक भी पहुंचेगी और उनका सपोर्ट और सहयोग भी मिलेगा। फ्री होता है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, हमारे जितने भी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, जैसे डॉक्टर साहब हो गए, नदीम सर हो गए, मुनव्वर सर हो गए, हमारी टीम है, ये सभी टोटल का अपना अपना काम है, अपना अपने वर्क है। उस कमाई में से ही हम सब थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करके कार्य को आगे बढ़ाते हैं। जी, मैं रियासत अली TNHH की टीम से मैं सचिव हूँ। और देखिए इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं, जैसे डेंगू है और भी कई जागरूक करने के लिए हमारी टीम खड़ी होती है और करती है। जैसे नशे के ख़िलाफ़ भी है, और जैसे ये डेंगू का चल रहा है, ये बहुत ख़तरनाक बीमारी है। इसके बचाव के लिए हम जगह जगह जाके, हमारी टीम जगह जगह जाके इस तरह के अभियान चला रही है और हमें गांव जाके इस काम को कर रहे हैं। हमें सपोर्ट भी मिलती है और ग्रामीणों की काफ़ी हमें जगह जगह से इस तरह के फ़ोन भी आते हैं कि हमें ये दिक्कत है, ये परेशानी है। हमारी टीम हर जगह जाके जितना भी हो सकता है उतना सहयोग करते हैं और उनका साथ देते हैं। और हमारी सभी आम जनता से अपील है कि थोड़ा थोड़ा अगर जागरूक होंगे तो सब कुछ सही होता रहेगा, स्वस्थ रहेंगे, अच्छा रहेंगे। तो सर आपने भी बात की जागरूक होने की, किस तरीके से जागरूक हो जाता है? देखिए जागरूक करा जा सकता है और जागरूक करने के लिए हम लोगों को मेहनत करने की ज़रूरत है। जैसे हमारी TNHH टीम बहुत से काम ऐसे हैं जिसमें जागरूक कर रही है और करते रहेंगे। देखिए अगर हम थोड़ा सा प्रयास कर रहे हैं, अगर ये प्रयास हमारे जैसा और साथी और साथ मिल के अगर सहयोग करें तो हम इसको डेंगू से भी और बीमारियों से भी और नशे से भी नई जनरेशन को बचा पाएंगे। तो अगर आपसे कांटेक्ट करना हो अपने दवाई छिड़कवाने के लिए तो किस तरीके से संपर्क कर सकते हैं? देखिए हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं और हमने जहाँ भी जाते हैं वहाँ एक हम मौजूद आदमी को अपने नंबर दे देते हैं जिससे लोग हम तक पहुँच पाते हैं। तो अभी तक कैसा साथ मिल रहा है आपको? जहाँ आप गए उन क्षेत्रों में क्या दोबारा भी वहाँ से कोई? देखिए जिन गाँवों में हम गए, जिन क्षेत्रों में हम गए, जहाँ हमने प्रोग्राम किए हैं, हमें बहुत सपोर्ट मिली है और लोग हमें फ़ोन करके बुलाते हैं, हमें अपनी समस्याएं बताते हैं और उन समस्याओं का हल ढूंढते हैं। हम उसमें कोशिश करते हैं कि हम उनका सहयोग दे पाएँ। आज हम सालियर गांव में आए हुए हैं। यहाँ पर हमारे साथ नायसा नर्सिंग होम के डॉक्टर नवीन खन्ना जी हैं। तो इनके हॉस्पिटल में अभी कल यहाँ से 2-1 पेशेंट गए डेंगू के। तो हमारे डॉक्टर साहब बड़ी मेहनत के साथ लगे हुए हैं डेंगू को ख़त्म करने के चक्कर में। तो इन्होंने हमारी टीम द नेशनल हेल्पिंग हैंड को रात सूचित किया कि क्या नाम सालियर गाँव में कुछ डेंगू के मरीज़ पाए गए हैं और वहाँ जाके सुबह दवाओं का छिड़काव करना है। तो हमने रात यहाँ पर गांव में आके 1-2 आदमी से मिले, उनसे कहा कि हमें सुबह सपोर्ट करो, जबकि जिनसे हमने कहा था वो हमारे साथ नहीं आए। तो फिर हम खुद ही पूरी टीम, हमारी द नेशनल हेल्पिंग हैंड और डॉक्टर साहब भी एक संस्था चलाते हैं सिटी हेल्थ केयर के नाम से, तो वो प्राइवेट संस्था उनकी चला रहे हैं। तो हम दोनों ने मिलकर यहाँ पूरे गाँव के अंदर छिड़काव कराया और हमारी द नेशनल हेल्पिंग हैंड की पूरी टीम यहाँ पर मौजूद है फ़िलहाल और कुछ गाँव में छिड़काव भी कर रही हैं। तो हमारा यही प्रयास है कि जहाँ भी डेंगू के मरीज़ पाए जाते हैं हम कोशिश करते हैं वहाँ पर जाकर दवाओं का छिड़काव करें और डेंगू ना फैल सके। ये एक हमारा प्रयास है। हम सभी शहरवासी और गांववासियों से कहना चाहेंगे कि जहाँ भी आपके घर के आसपास पानी जमा हुआ है, घर में फ्रिज जो रखे होते हैं उनके पीछे एक बॉक्स होता है, उसके अंदर पानी जमा ना होने दें। इस चीज़ का खास तौर से ध्यान रखें कि कहीं भी पानी ना जमा होने दें। गमलों के अंदर पुराने कूलर रखे हुए हैं, टायर पड़े हुए हैं,
जहाँ भी ये पानी रुक सकता है उस जगह को बिल्कुल साफ़ रखें और वहाँ पानी ना खड़ा होना चाहिए, हमारी सबसे अपील है जी। गांव वाले कह रहे हैं, बेचारे काफ़ी सपोर्ट है, हमारे गांव वाले परेशान हैं। यहाँ पे एक कूड़ाघर बता रहे हैं बना हुआ है, कोई उसके वजह से भी कह रहे हैं कि ज़्यादा परेशानी है यहाँ पर। तो मैं यहाँ के जो भी जनप्रतिनिधि हैं उनसे अपील करूँगा कि इनकी जो समस्या है उनकी समस्याओं को सुनो, उनकी समस्याओं को दूर करने की कोशिश करें।